नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, ऊना में सौर ऊर्जा से होगा 47 मेगावाट विद्युत उत्पादन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऊना जिले में सौर ऊर्जा के जरिए आने वाले समय में 47 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यह उत्पादन प्रदेश के सभी जिलों से अधिक होगा। मुख्यमंत्री ने ऊना के गगरेट में 31 करोड़ से बनने वाली 5 मेगावाट क्षमता की भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने 8 माह के रिकॉर्ड समय में ऊना के पेखुबेला में 220 करोड़ रुपए की लागत से बने 32 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्रोजेक्ट जनता को संबोधित करा। वहीं कुटलेहड़ में 67 करोड़ से 10 मेगावाट के प्रोजेक्ट का काम शुरू है। रोहित ठाकुर बोले, 4350 स्कूलों में नए नियुक्त शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता, एनटीटी भर्ती जल्द। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आज समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा, करीब 2200 शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती की जा रही है और जल्द इनकी तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की तैनाती के लिए भी पैरामीटर तय किए गए हैं। राज्य में बिना शिक्षक 350 स्कूल चल रहे हैं। 3200 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं और करीब 800 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। हिमाचल में जमकर हो रही टाइडमैन सेबों की बिक्री, 1200 रुपए में बिक रही पेटी। हिमाचल प्रदेश में टाइडमैन सेबों की बिक्री जमकर हो रही है। यह फल मंडी में सेब की पहली खेप में 20 किलो की प्रति पेटी 1200 रुपए के हिसाब से बेची जा रही है। कुल्लू के बागों में यह सेब है, इसकी खूब डिमांड रहती है। वहीं नाशपाती और सेबों की कीमत भी अच्छी खासी मिल रही है। केकसू फल मंडी में कुछ दिन में सेब सीजन रफ्तार पकड़ लेगा। मंडी में सेब के अलावा नाशपाती और चेरी के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। सभी पेटियां मंडी में यूनिवर्सल कार्टन में ही आए। हिमाचल में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले 700 स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में अब 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। मर्ज होने वाले स्कूलों के साथ लगते स्कूलों में दूरी की मैपिंग करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसी माह इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय समीक्षा बैठक में स्कूल मर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, जहां आसपास में भी स्कूल स्थित होंगे। इन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ लगते स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। हिमाचल फुटबॉल संघ के प्रदेश महासचिव पर लगा 4 साल का बैन। हिमाचल प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के शोषण मामले में प्रदेश फुटबॉल संघ के प्रदेश महासचिव पर गाज गिरी है। महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के शोषण के आरोप में हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव दीपक शर्मा पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। महिला खिलाड़ियों का शोषण करने पर अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के प्रदेश महासचिव दीपक शर्मा पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध निलंबित किए जाने की तारीख से आगामी 4 साल के लिए है। हिमाचल में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 201 करोड़ जारी। हिमाचल के जिला कांगड़ा में ढगवार में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य अब जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ये यूनिट राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से निर्मित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस यूनिट की प्रारंभिक क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसके बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से स्वचालित इस यूनिट में दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, खोया, फ्लेवर्ड मिल्क व मिजोला चीज जैसे दूध के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। खुशखबरी, अब और रोमांचक होगी जू सफारी। श्री रेणुका जी चिड़ियाघर में जल्द दिखेगी बाघों की जोड़ी। श्री रेणुका जी चिड़ियाघर में बाघों की जोड़ी को लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बाघों की जोड़ी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लाने की योजना बनाई है। दोनों ही राज्यों के संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। श्री रेणुका जी के बाघों का बाड़ा बनाने के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। इस काम को बरसात के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य था। इससे बनने के बाद ही दिसंबर तक बाघों को लाया जाना प्रस्तावित है। अब इस मसले पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। 10 करोड़ की बेबी केयर किटें खरीदेगा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग हिमाचल के अस्पतालों में बेबी केयर किट खरीदने की प्रक्रिया को तेजी करेगा। राज्य में एक वर्ष में लगभग 1 लाख संस्थागत प्रसव होने का अनुमान है और प्रदेश सरकार ने बेबी किट के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। एक किट की लागत 1500 रुपए निर्धारित की गई है। इस किट से 20 वस्तुएं शामिल होंगी। किट में डिजिटल थर्मामीटर, नेल कटर, टोपी, सॉफ्ट ब्रिस्टल हेयर ब्रश, बिब, बच्चे के लिए वॉश क्लॉथ और मां के लिए सैनिटरी नैपकिन जैसी 8 नई वस्तुएं शामिल है। चार्जिंग स्टेशन के लिए 3 कंपनियां सिलेक्ट।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन को लीज पर लेकर वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को 3 कंपनियों का चयन किया गया है। कंपनियों द्वारा की गई फाइनेंशियल बिड को खोला गया, जिसमें 3 कंपनियों का चयन किया है। जल्दी ही परिवहन विभाग इसमें वर्क ऑर्डर देगा। रोपवे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने परिवहन विभाग के लिए टेंडर किए थे। प्रदेश के 45 सरकारी साइटों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं। लीज पर कंपनियों को जमीन दी जाएगी। कुल 8 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया था। टेंडर की फाइनेंशियल बिड खुली, जिसमें 3 कंपनियों का चयन किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्रीय योजना को हिमाचल करेगा लागू। पहाड़ी प्रदेश की कृषक महिलाएं भविष्य में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगी। राज्य की ग्रामीण आर्थिकी में सबसे बड़ा योगदान देने वाली महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना को हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे करेगी, स्वयं सहायता समूह से आवेदन मांगेगी और उसके आधार पर एक प्रोजेक्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। कमेटी को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट बनाकर भेजने को कहा गया है। पांगी के पर्यटन स्थल सुराल में उड़ेंगे मानव परिंदे, विशेषज्ञ ने किया पैराग्लाइडिंग का ट्रायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के पर्यटन स्थल सुराल में मानव परिंदे हवा में उड़ते नजर आ सकते हैं। पांगी के कुमार परमार और सुराल में पैराग्लाइडिंग की संभावना तलाशी गई। सुराल में 2 दिनों से विशेषज्ञ ने उड़ानों का ट्रायल किया। सुराल धार से पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी और वालीन मैदान में सफल लैंडिंग की। पर्यटन स्थल खजियार से वरिष्ठ पायलट विकास की अगुवाई में पर्यटकों की टीम पांगी घाटी में पैराग्लाइडिंग साइट की तलाश के लिए मौजूद रही। सतर्कता न बरती तो हिमाचल में भी फैल सकता है डेंगू, स्वास्थ्य विभाग के अध्ययन से इशारा। हिमाचल में अगर सतर्कता नहीं बरती तो उचित कदम नहीं उठाए तो यहाँ भी डेंगू का प्रकोप हो सकता है। यह खुलासा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से डॉक्टरों की टीम के अध्ययन से हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डेंगू को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया है। विभाग की डॉक्टर एकता शर्मा के नेतृत्व में यह अध्ययन कांगड़ा जिले में किया गया। इसको लेकर डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर तरुण सूद, डॉक्टर गुरमीत कटोच और डॉक्टर राजेश गुलेरी की शोध टीम ने जिले के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम सेल के डेटा का विश्लेषण किया। हर्बल गार्डन नेरी में मिलेंगे सिंदूर समेत 65 किस्म के औषधीय पौधे। नेरी में किसानों को बरसात के मौसम में 65 विभिन्न किस्म के हर्बल पौधे सस्ते दामों पर मिलेंगे। पौधों की बिक्री शुरू कर दी गई है। अधिकतर पौधों की कीमत 10 से 50 रुपए के बीच है। प्रदेश के लोग हर्बल खेती कर अपने स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश भर में हर्बल खेती का महत्व बढ़ा है। कई किस्म के औषधीय पौधों की पनीरी तैयार करने का प्रयास विभाग की ओर से किया जा रहा है। सेब और ड्रैगन फ्रूट छोड़ो, एवोकाडो फल बदल रहा हिमाचल के किसानों की किस्मत। एवोकाडो एक अनोखा फल है जिसके गूदे में तेल होता है। इसकी मात्रा किस्म के आधार पर 13 से 25% तक हो सकती है, इसलिए इस फल को बटर फ्रूट भी कहा जाता है। इस गूदे में मक्खन जैसी बनावट होती है। फलों में एवोकाडो सबसे अधिक पौष्टिक होता है। यह फल 500 से 600 रुपए प्रति किलोग्राम या 100 से 125 रुपए प्रति फल बाजार में बिकता है। एवोकाडो हिमाचलियों की तकदीर बदलने के साथ तस्वीर बदलेगा। बड़ा ऐलान, सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया कि अब कांस्टेबल भर्ती में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।